Good morning to all. In our previous videos, we saw about the what is active voice and what is passive voice. क्या एक्टिव वॉइस और क्या पैसिव वॉइस है हमने उसमें देखा. So what is active voice? Active voice is when the agent or the subject is the agent of doer. अगर subject अगर agent है करता है तो वो आपका active voice कहलाएगा. And then passive voice in the subject is the receiver. Subject अगर वो action को receive कर रहा है, अगर action कर रहा है तो active voice, and then subject action receive कर रहा है तो वो आपका कहलाता है passive voice. So उसके बाद हमने देखा था कि हमने जो कुछ जनरल रूल्स देखे थे. जनरल रूल्स में हमने देखा सबसे पहला रूल्स था हमारा कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट. उसके बाद हमने देखा था कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो अकॉर्डिंग टू टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है. 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है हमारी. तो सबसे फर्स्ट जैसे प्ले, प्लेड, प्ले, तो थर्ड फॉर्म जो है हमारी उसको हमें यूज करना है. और उसके बाद आपको यूज करना है बाय यूज करने के बाद आपको ले जाना है फिर से ऑब्जेक्ट में यूज करना है. तो इस तरह से, और उसके बाद जो आपका एडवर्बियल आता है उस एडवर्बियल फॉर्म को भी हमें यूज करना है, एज इट इज यूज करना है. उसके बाद हमने देखे थे कुछ प्रोनाउंस को चेंज करना, क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते हैं. तो कुछ प्रोनाउंस है वो चेंज होते हैं. ये प्रोनाउंस का चेंजेस होता है आपका subjective case, objective case और possessive case. In subjective case we have to use I, we, you, they, he, she और it. Subjective case में जो हमेशा verb से पहले आते हैं उन्हें हमेशा हम subjective case कहेंगे और इन्हें हमेशा subject place पे ही रखना है. उसके बाद आपको आता है objective case. In objective case we have to use me, us, you, him, her, it और them. ये हमने लिया था ऑब्जेक्टिव केस में. एंड देन वी हैव टू यूज पॉजेसिव केस. पॉजेसिव का मीनिंग होता है कुछ किसी चीज पर हमारा अधिकार होता है तो हम बोलते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर्स. इस तरह से आपका पॉजेसिव केस भी यूज किया जाता है. तो ये आपको जो चेंजेस मेनली चेंजेस करने हैं वो हमने देखे. उसके बाद हमने देखे थे स्ट्रक्चर था हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो था वो हम लिखते हैं यहाँ पर. दोबारा से हम वापस देखते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर. आप भी प्लीज अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते जाएं. सब्जेक्ट, जनरल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है सब्जेक्ट, वर्ब, आपको इसी फॉर्म हो सकती है वर्ब में, और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट या आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. उसके बाद आपका एडवर्बियल, टाइम एडवर्बियल जो भी आता है वो आप उसके सामने लिख सकते हैं. अब इसी को जब हमने पैसिव में चेंज किया था तो हमने जो जनरल रूल्स देखे थे उन जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले देखा था ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को आपको किसकी प्लेस पे लाना है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया तो सब ऑब्जेक्ट लिखा सबसे पहले हमने. उसके बाद आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस. जो मैंने कल आपको समझाया था कि अगर इज एम आर है, वॉज वर है, हैज हैव है या मॉडल्स है वो आपको अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर यूज करना है. देन ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. ये वर्ब थर्ड फॉर्म आपकी फिक्स है, हमेशा आपको ये चीजें लिखनी ही है. ये चेंज होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. देन आपको यूज करना है बाय. फिर आपको यूज करना है जो हमने सब्जेक्ट इधर लाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी चेंज होता है. और फिर आपका जो कॉम्प्लीमेंट है या टाइम एडवर्बियल है तो वो आपका आगे चल सकता है. तो इस तरह से हम टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करना. हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम टेंसेस के अकॉर्डिंग सारे चेंजेस करना सीखेंगे. तो हम टेबल बना लेते हैं. ये आपने नोट कर लिया है. अब आप इसे टेबल में देख लेते हैं कि टेबल में आपको कैसे क्या कौन सा टेंस आएगा तो किस तरह से आपको क्या क्या चेंजेस देने हैं. तो उस टेबल से आपको बहुत आसानी मिलेगी, आसान रहेगा आपके लिए. टेंसेस. ठीक है. टेंसेस में जो आपके चेंजेस आएंगे वो हम लिखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं टेंसेस. उसके बाद आपके आता है यहाँ पर एक्टिव वॉइस, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस. ये सब चेंज आपको सिर्फ किसके अकॉर्डिंग चलेगा? टेंस के अकॉर्डिंग आपको देखते चलना है कि कैसे हमें चेंज करना है. उसके बाद हम आपको इसका पूरा एक
एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करके आप इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को आप इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमारा सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? जनरली हमारा एक्टिव वॉइस या स्टेटमेंट जनरली हम बनाते हैं, उस समय हमारा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एस यू बी करके लिख रही हूं ताकि स्पेस कम कवर करेगा ये। तो सब्जेक्ट प्लस अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? एस और ईएस आता है। ठीक है, आप देखते हैं हमेशा सब्जेक्ट जब भी होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब आपका वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन है, तो आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तब आपका सेंटेंस क्या होगा? सिंपल टेंस में, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में होगा। और उसके बाद आपका आ जाता है सीधा ऑब्जेक्ट या आप कॉम्प्लीमेंट कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी मैं सिर्फ एक ही लिख रही हूँ, दोनों में ही लिखेंगे। उसके बाद अगर इसी का पैसिव हमें यूज करना है, तो पैसिव यूज करने के लिए हमें क्या करना है? हमें चेंजेस करने हैं। जो हमने चेंजेस स्ट्रक्चर में देखे थे वो चेंजेस हमें करने हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लेना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस, तो आपको इसमें यूज करना है इज एंड आर। अब इज एंड आर का यूज भी आपको मालूम होगा कि सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आर, और आई अगर है तो एम यूज करेंगे। देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज करना है बाय, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको चेंज करके इधर लाना है, तो ये आपका आ जाता है सब्जेक्ट। इसी तरह से आपका प्रेजेंट सिंपल में एक नेगेटिव फॉर्म बनता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में क्योंकि इसमें डू डस के साथ लगेगा, इसलिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव फॉर्म भी बनाते हैं, साथ में ही सीखेंगे। तो वो नेगेटिव फॉर्म आप लिखें, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ये आपका अफर्मेटिव था, हम इसको अफर्मेटिव नोट कर लेते हैं। और ये आपका बन रहा है नेगेटिव, क्योंकि इसमें चेंजेस होते थोड़े से, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ मेरे से मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, लेकिन यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम पड़ेगी, सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू डज नॉट अगर आता है, डू आता है प्लूरल के लिए, डज आता है आपका सिंगुलर के लिए, नॉट आपको लगाते ही आपको पता चलता है कि ये नेगेटिव फॉर्म है, क्योंकि नॉट से ही मालूम पड़ेगा फॉर्म कौन सा है, नेगेटिव। सो डू डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एस और ईएस वाली फॉर्म नहीं आएगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि हमने डू डज यूज कर लिया है। ये आप सब टेंस में पढ़ चुके हैं वैसे तो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी को हमने चेंज करना है किसमें? पैसिव में अगर चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड आर एज इट इज लेना है, इज एंड आर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, इज एंड आर लेना है, लेकिन नेगेटिव है, इसलिए हमें इसको किसमें बनाना है? नॉट में बनाना है। सो नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमेशा एक ही ध्यान रखना है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है नॉट के बाद, जैसा हमने यहाँ किया है। सो वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, और फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस करना है वो हमें पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ले लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, थर्ड नंबर पर ले लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमारी स्ट्रक्चर क्या बनती है जनरली? सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म। यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में आपकी बनती है वर्ब सेकंड फॉर्म, देन आपका बन जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी को हमें पैसिव में जब चेंज करना है, सेम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वही चेंज होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी, उसके अलावा बाकी सब वही रहेगा। तो आपको क्या लेना है? ऑब्जेक्ट प्लस आपको वॉज वर्ब यूज करना है पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, और वॉज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, ये सब आपका सेम चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर आपका सिंपल पास्ट का, जैसे ये अफर्मेटिव था, इसी तरह से हम सिंपल पास्ट में भी नेगेटिव टेंस देखेंगे, और उस नेगेटिव टेंस में आप देखते हैं नॉट का यूज।
नेगेटिव जैसे ही आएगा आपको क्या देखना है, नॉट का यूज आएगा, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब यहाँ पर डू डज, जैसे यहाँ पर डू डज आया, यहाँ पर एक सिंबल आएगा डिड यूज की जाती है, यहाँ पर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यूज जब किया जाएगा तब वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर जो हम टेंस में पढ़ते आते हैं, उसको हमने पैसिव में जब चेंज किया तो कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। अब आपका डिड की जगह हमने वॉज वर्ब यूज किया, उसके बाद नॉट आपको एज इट इज लेना है, नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, देन आपका सेम, फिर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं आपका फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, आप कुछ भी बोल सकते हो, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वही हेल्पिंग वर्ब को आपको इधर यूज करना है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। जैसे इनमें चेंजेस किया हमने, इसमें चेंज नहीं होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको देखना है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, अगर विल शैल शैल अगर यूज आ रहा है, अदरवाइज आजकल शैल थोड़ा सा कम यूज करने लगे हैं। विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें हमें विल शैल के साथ आपको क्या यूज करना है, विल शैल और मॉडल भी हो सकता है यहाँ पर, तो आप विल शैल के साथ मॉडल भी डाल सकते हैं, मॉडल्स। चलो इसमें मॉडल्स को यहाँ पर विल शैल मॉडल्स, मॉडल्स भी होंगे तो आपको ऐसे यूज करना है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हमें जब चेंजेस करना है तो ऑब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले आएगा, आप देख रहे हैं सभी में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो आपका सबसे पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल या मॉडल, मॉडल्स जो भी अगर है यहाँ पर, तो आपको उसको यूज करने के बाद एक ध्यान रखना है, इसमें आपको बी को ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या अलग चीज आई हमारी, बी आपको ऐड करनी है, और बी के बाद आपको एज इट इज वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, और फिर आपका आ जाएगा लास्ट में सब्जेक्ट। सिर्फ आपको मेन चेंज किसमें करना है, विल शैल एज इट इज लेने हैं, सिर्फ आपको बी लगाना है, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम उसके आगे वाले टेबल स्टार्ट करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट। इसके ये टेंस हमारे सारे सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल और उसके साथ अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने देख लिया, उसमें भी हमने देखा, फिर पास्ट सिंपल में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा, सिंपल फ्यूचर में हमने अफर्मेटिव ही देखा, क्योंकि इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए हम इसको इसके साथ ही रखेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो आपको विल शैल के बाद नॉट यूज कर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नया टेंस, और वो टेंस कौन से होते हैं हमारे, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल के बाद कौन से टेंस आते हैं आपके, कंटिन्यूअस टेंस आते हैं। कौन से, कंटिन्यूअस मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब हम इन तीनों चेंजेस को देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें क्या चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंजेस क्या आएंगे। तो सबसे पहला चेंज हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। कौन सी आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वर्ब के साथ, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस होगा आपको क्या मिलेगी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मिलेगी। तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज करते हुए चलना है, और फिर हमने उसमें जो चेंजेस करने हैं, एक चेंज इसमें मेन चेंज है, जैसे हमने विल शैल के साथ बी यूज किया है, वैसे ही हमने यहाँ पर भी चेंज करना है। नंबर 6 पे आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें आपकी एक चीज क्या आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको टेंस को चेंज नहीं करना, अगर हम केवल वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो टेंस चेंज हो जाता है, और इसमें टेंस को चेंज नहीं करने के लिए हमें
साथ, तो बीइंग बन जाएगा। इससे हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस आपका कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्योंकि आगे हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब आप इसमें देख लें कि आप क्या कर रहे हैं इसमें यूज, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर एज इट इज आएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज एम आर यूज करना है, इज एम आर प्लस। अब आपको आईएनजी फॉर्म को यूज करना है, तो आईएनजी फॉर्म में आपको क्या लगा देनी है, बीइंग लगाना है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मेन है, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर इसमें बनेगा कि आपको इसमें क्या यूज करनी है, बीइंग को यूज करना है। अब आपका 7 नंबर पे आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह से बनेगा, जैसे हमने इसको बनाया वैसे ही आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी बनेगा। और इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको क्या देखना है, सिर्फ चेंज क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी आपकी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जो आपकी वो, एंड देन आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आपका बनता है। अब आपको क्या करना है, इसमें वापस से जो पैसिव बनेगा सेम वही चेंज करना है हमने, यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, बीइंग, ठीक है। ऐसे ही आपको यूज करना है इसमें, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय and then subject. So we have to use object, was verb plus being. Main thing is the change in this tense, being. ठीक है, continuous tense being is the main change. Now अब आपका रहेगा now future continuous tense. Future continuous tense. अब future continuous tense का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, subject plus will shall plus be plus ing plus verb first form, verb first form के साथ आपको ing लेना है and then object. अब इसमें आप देख रहे हैं पहले से आपको क्या दी हुई है, be आपको दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास be नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर will shall के साथ be दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये सारी बी फॉर्म कहलाती है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने इसको बी के साथ आईएनजी यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पहले से हमारे पास बी है तो हम इसमें आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका मतलब यहाँ पर आपका अगर कोई टेंस अगर आता है तो आपको यहाँ लिख देना है नो चेंज, क्योंकि ये टेंस आपका पैसिव में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखते हैं नंबर 9 पे प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है आपका काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब मेन आपकी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज और हैड। अब इसमें भी जो एक चेंज आएगा वो मेन चेंज आपको मैं बता दूंगी अभी कि सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें देखेंगे कि पहले से आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। अब आपको इसको कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसको किस तरह से यूज किया जाएगा। तो आपको यूज करना है हैजर्ड, जो हमारी फॉर्म आ रही है, इस हैजर्ड के साथ हमें एक वर्ड एक और यूज करना है, वो आपका कहलाएगा बीइंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हैज है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के आपको चेंज करना है, हैज सिंगुलर के लिए, हैव फॉर द प्लूरल, हैज हैव प्लस बी डबल ई एन, बीन आपको इसमें यूज कर लेना है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर आपका वही सेम आपका देन ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट, ये आपका चेंज इसमें रहेगा। फिर आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बनता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब में चेंज मिलेगा। वो हेल्पिंग वर्ब में चेंज क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड, ठीक है, ओनली हेड है यहाँ पर, वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह से इसको उधर ले जाते हैं तो आपको क्या बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, बीन आपको ऐड करना है। जैसे हमने उसमें कंटिन्यूअस में बीइंग यूज किया है, यहाँ आपका मेन चेंजेस किसमें आ रहा है, बीइंग में, ठीक है, कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय बीन आपको यूज करना है।
एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन लास्ट, आपका लास्ट टेंस इसमें रहेगा, वो टेंस कौन सा रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस क्या बन जाती सब्जेक्ट के साथ आपकी? विल शैल, विल शैल हैव एंड देन वन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो बनता है, फिर आपका इधर जब आप चेंज कर रहे हैं, वो चेंज क्या आ रहा है? विल शैल प्लस हैव, और यहाँ पर भी हमें we have to use their been also, ठीक है। एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट। इस तरह से हमारे जो एक्टिव से पैसिव में हमने चेंज करने हैं, वो आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सेव रहे, और आप जब भी चाहें इसको या तो अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से राइट डाउन कर लें ताकि आपको ईजी रहेगा चेंज करना। हमने देखा कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंज आएगा, जो आईएनजी फॉर्म है उसको हमने बीइंग फॉर्म में चेंज कर देना है, और जो परफेक्ट टेंसेस है उन परफेक्ट टेंसेस में हमने देखा हैजर के साथ आपको क्या यूज कर लेना है? बीन यूज करना है। अब इसके जो और रेस्ट टेंसेस है, मतलब जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, उनमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस में ही उसमें क्या आती है? हैज बीन और हैव बीन आता है, तो हम उसको चेंज किसमें करेंगे आगे? तो इसलिए वो जो तीनों टेंस होते हैं आपके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। वहां आपको क्या लिखना होगा? नो चेंज, मतलब उनमें आपको कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर, प्लीज टेल मी इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।